देखिए, ये जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें बहुत तरह के लोग बहुत तरह की कमेंट कर रहे हैं। जैसे बहुत तरह की बातें हो रही है अभी। बहुत कोई विवेक बिंद्रा को सही बता रहा है, बहुत कोई संदीप माहेश्वरी को सही बता रहा है, लेकिन आपके अनुसार कौन सही है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ इन लोगों के बारे में जो अभी पूरे इंडिया में तहलका मचा के रखा है। तो सबसे पहले बात करें यदि संदीप माहेश्वरी की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स निकल के आ रही है। इस स्कैम से पहले संदीप माहेश्वरी जो बिजनेस मास्टरी कोर्स स्टार्ट किया था, ऐसा माना जा रहा है कि उसका व्यूअरशिप नहीं आता था, उसका व्यूज़ ज़्यादा नहीं आता था। जब से ये स्कैम का वीडियो बनाया है तब से बहुत ही ज़्यादा व्यूअरशिप आने लगी है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगा है। इससे पहले उसका वीडियोज़ में 2 लाख 2.5 लाख व्यूज़ जाता था, जबकि इतना सब्सक्रिप्शन है उसका, इतना लार्ज अमाउंट में सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज़ नहीं आता था। और जब से ये स्कैम विवेक बिंद्रा जी के साथ किया है, या जब से ये स्कैम के बारे में एक्सपोज्ड किया है, उसके बाद उसके चैनल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में व्यूज़ आने लगी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसका चैनल डीमोनेटाइज था। शायद हो सकता है इससे पहले वो डिप्रेशन में थे, और डिप्रेशन में क्यों थे इस बात का तो खुलासा अब तक नहीं हुई है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि जिसका मंथली इनकम करोड़ों रुपए आ सकता था चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने से, वो चैनल को डीमोनेटाइज करके रखा था। तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें बना रही है। इसमें क्या सच्चाई है, काफ़ी हद तक लोग रिसर्च में लगे हुए हैं। आप देखिए कौन गलत कौन सही निकलता है। और बात करें विवेक बिंद्रा की, तो विवेक बिंद्रा भी बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। इंडिया का जो जीडीपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है और काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया है। और इंडिया में जीएसटी टैक्स जो है उसको जीएसटी टैक्स से अवार्डेड भी किया गया है सरकार के थ्रू। तो अगर उसके ऊपर कोई भी स्कीम बताया जा रहा है तो हो सकता है कि ये गलत भी हो और सही भी हो। स्कीम की जो बात हो रही है इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि विवेक बिंद्रा अभी भी सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मैं कोई स्कीम नहीं किया, किसी को झांसे में लेकर के उसके साथ गद्दारी नहीं किया। उसका कंपनी में उसके साथ बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही उसका बिजनेस में जुड़ता है लोग। तो उसका कहना अनुसार ये बात तो साबित हो जाती है कि वो किसी के साथ कोई स्कीम नहीं किया है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के साथ, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ और एक बात निकल के आ रही है कि विवेक बिंद्रा का हाल फिलहाल में शादी हुए थे। शायद हो सकता है विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के एफआईआर से गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, अपनी पत्नी के साथ वो क्यों हाथापाई किए हैं, इसका कोई प्रमाण कोई सबूत अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका पर्सनल ज़िंदगी है और वो अपना पर्सनल ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ किस बात से उलझा, उलझन का क्या रहस्य था, वो अब तक सामने नहीं आया है। और ये बात सामने आ चुकी है कि उसकी पत्नी उस पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। और आप लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि उस अनुसार फिर मैं एक नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।